इंस्पिरेशनल पाथ से आप सभी को जय सिया राम। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध में धूमधाम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और माता सीता के शरीर में भी शुभ शकुन होने लगे। पुलकित सप्रेम परस्पर कहहीं, भरत आगमनु सूचक अहीं। भये बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब सगुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए हैं। भरत सरिस प्रिय को जग माही, इहै सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडहि कमठ हृदय जेहि भांति। प्रभु श्री राम ने कहा कि भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। सगुन का तो बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। राम नाम मन दीप धरी, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरऊं, जो चाहसी उजियार। इस संपुट का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यदि हम राम नाम रूपी मणि को अपनी जीव द्वार की देहली पर रख लें तो उसका प्रकाश हमारे चारों तरफ उजाला करेगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। एहि अवसर मंगल परम, सुनि रहस्यौर निवास। शोभत लखि विधु बढ़त जनु, बारिधि बीचु बिलासु। परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाय जिन्ह बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए। प्रेम पुलकित तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। रनिवास में जाकर जिस सेवक सेविका ने यह समाचार सुनाए थे, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अति रूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हकारी। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री राम जी की माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत से दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहेउ बहोरी देन बलि भागा। जहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो बरदानु। ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की, फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री राम जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावहि मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग सावक नैनी। कोयल सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे से नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगीं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम
श्री राम जय जय राम। राम राज अभिषेक सुनी हिय हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। श्री राम जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायउ माथा। राजा दशरथ जी ने वशिष्ठ को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री राम जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ दे घर आने, सोरह भांति पूजी सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर अपने गुरु महाराज को घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठई काज नाथ असिनीति। सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है। तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहु, भयउ पुनीत आजु यह गेहु। आयसु होई सो करऊं गोसाई, सेवकु लहई स्वामी सेवकाई। प्रभु श्री राम ने कहा कि गुरुवर, आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरऊं, जो चाहसि उजियार। सुनि सनेह साने बचन, मुनि रघुबरहि प्रशंस। राम कस न तुम कहूँ, अस हंस बंस अवतंस। श्री राम जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहेंगे? आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। अर्थ सहित तुलसीदास कृत रामचरितमानस सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब इंस्पिरेशनल पाथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।